आज हम लोग डिजीज़ पढ़ेंगे। बायोलॉजी का टॉपिक है डिजीज़, और उसमें विभिन्न रोग जैसे कि छूने से, सेक्सुअल कांटेक्ट से, कंटेमिनेटेड वाटर, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ आदि से जो चीज़ें जो अपने को डिजीज़ेज़ होती हैं उनको हम एक एक करके देखेंगे और उन सबको याद करेंगे। और दूसरी चीज़ है कि जो यूआईपी होता है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, उसको भी पढ़ेंगे कि उनके अंदर कौन कौन सी डिजीज़ेज़ को शामिल किया गया। तो अपन स्टार्ट करते हैं छूने से होने वाली डिजीज़ को लेके। तो इसमें हम लोग 3 डिजीज़ेज़ आती हैं मुख्यतः। एक आती है चिकन पॉक्स, लेप्रोसी एंड स्मॉल पॉक्स। मतलब स्मॉल पॉक्स बड़ी बड़ी माता और छोटी माता, चिकन पॉक्स एंड कुष्ठ रोग, 3 आते हैं। बड़ी माता, छोटी माता एंड कुष्ठ रोग, 3। बड़ी माता, छोटी माता और कुष्ठ रोग, ये आते हैं अपन के छूने वाले जो भी डिजीजेज हैं उसमें। सेकंड आता है कंटेमिनेटेड वाटर या फूड, जो भी संक्रमित पानी है, भोजन है, उससे कौन कौन सी बीमारी हो सकती है अपने को। तो इसके लिए एक ट्रिक है कि पापा ही हंसते हैं, पापा ही हंसते हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई पी से हो जाएगा, पापा से हो जाएगा पी से पोलियो और पी से पेचिस, पापा पेचिस एंड पोलियो। ही हंसते हैं मतलब हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई। ही हंसते हैं हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी। तो पापा से पेचिस और पोलियो हो गया, और ही से हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई हो गया। और हंसते में हैस से हो जाएगा हेजा, हैस से हो जाएगा हेजा या कोलेरा, और तैसे हो जाएगा टाइफाइड, टाइफाइड। यस, तो पापा ही हंसते हैं। तो ये किससे हैं? ये अपनी कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड से होने वाले रोग हैं। पापा पी से पेचिस, पैसे पोलियो, पापा ही हंसते हैं हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई। हंसने से है से हो जाएगा हैजा, और तै से हो जाएगा टाइफाइड। नेक्स्ट पे हम आते हैं। तो नेक्स्ट है यूआईपी प्रोग्राम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसके में एक मिशन इंद्रधनुष योजना आती है, जिसके अंतर्गत जानलेवा जो भी बीमारियां हैं उनसे बचने के लिए टीके दिए जाते हैं। इसमें मुख्यतः 7 बीमारियां शामिल थी स्टार्टिंग में, जैसे कि खसरा और काली खांसी, दोनों के से स्टार्ट होती हैं। तो के से मान सकते हैं अपन खसरा और काली खांसी। फिर उसके बाद टीवी एंड टेटनस, ये टी से स्टार्ट होती है, 2 बीमारियां टी से। उसके बाद क्या है, हेपेटाइटिस ये एच से है, पोलियो ये पी से है, और डिप्थीरिया ये डिप्थीरिया है डी से। ठीक है, तो डीपीएच। तो 2K 2P DPH, 2K 2P DPH, ये अपनी बीमारियां। सबसे पहले के से हो जाएंगी खसरा और काली खांसी। खसरा को मीजल्स भी बोलते हैं और काली खांसी को पर्ट्यूसिस बोलते हैं। तो खसरा और काली खांसी के से हो गया। फिर टी से 2 हो जाएंगी, टिटनेस और तपेदिक, मतलब टीवी। तो टिटनेस एंड टीवी टी से हो गया। तो 2 हो गई 2K एंड 2P। तो खसरा और काली खांसी, खसरा को बोलते हैं मीजल्स, काली खांसी को पर्ट्यूसिस बोलते हैं। फिर टी से हो जाएंगे टीबी और टिटनेस। फिर उसके बाद HDP, HDP मीन्स हेपेटाइटिस बी, फिर पोलियो एंड डिप्थीरिया। हेपेटाइटिस बी, पोलियो एंड डिप्थीरिया। तो अगर हम ये पूछा जाता है कि मिशन इंद्रधनुष योजना में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत कौन कौन सी 7 बीमारियां शामिल की गई थी, तो 2K 2P एंड HDP या DPH, वॉट एवर यू वांट टू से। तो 2K से क्या हो जाएगा, काला खांसी, काली खांसी और खसरा। उसके बाद जो वो हो गया 2T, तो टी से हो जाएगा टीवी एंड तपेदिक। उसके बाद डी से डिप्थीरिया, पी से हो जाएगा पोलियो, एंड एच से हो जाएगा हेपेटाइटिस बी। इसमें फिर आगे 5 नई बीमारियों को और जोड़ दिया गया, जो कि हैं रोटावायरस और रूबेला। आर से 2 चीज़ होगी, रोटावायरस एंड रूबेला, रोटावायरस एंड रूबेला। उसके बाद जापान एनसेफ्लाइटिस और मेनिंजाइटिस, दोनों लगभग सिमिलर साउंड करती हैं, जापान एनसेफ्लाइटिस एंड मेनिंजाइटिस। और फिर हो जाएगा एक निमोनिया। तो 5 नई बीमारी कौन कौन सी? तो 2 तो आर से हो गई, एक तो रोटावायरस हो गया, एक रूबेला हो गया। फिर 2 सिमिलर सी बीमारियां, जापान एनसेफ्लाइटिस एंड मेनिंजाइटिस। और उसके बाद लास्ट आ जाएगी निमोनिया। ये 5 हैं, ये तो नई जुड़ी हुई हैं, और 5 नहीं जुड़ी हुई हैं और बाकी 7 बीमारियां हुई हैं। तो अपन पूरा MIP में जो भी MIY में जो भी योजना है, मिशन इंद्रधनुष योजना के तहत जो भी है, वो अपन देखते हैं। स्टार्टिंग में 7 थी, कौन कौन सी? 2K 2P DPH, 2K 2P DPH। तो 2K में से आ जाएगा खसरा, काला खांसी, और 2K 2P P से आ जाएगा 2T, सॉरी टी है ये, टी से आ जाएगा टिटनेस और टीवी। और उसके बाद DPH डिप्थीरिया, और उसके बाद पोलियो एंड हेपेटाइटिस बी। फिर 5 बीमारी और होगी, आर से 2 होगी, एक तो रूबेला हो गया और एक रोटावायरस हो गया। 2 सिमिलर सी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सिमिलरिटी आती है इसमें, जापान इंसेफ्लाइटिस और मेनिंजाइटिस, और फिर निमोनिया। तो ये 5 बीमारी और होगी। और एक बात और है कि जो मेनिंजाइटिस और जो निमोनिया है, जो निमोनिया और मेनिंजाइटिस है, इन दोनों के लिए एक ही रोग कारक होता है, जो होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, निमोनिया और मेनिंजाइटिस के लिए दोनों के लिए एक ही, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी। उसके बाद स्विच पढ़ते हैं अपन। तो स्विच होता क्या है? तो पोलियो में जो ट्राइवेलेंट है, उसकी जगह वाइवेलेंट जो टीका देते हैं ना, उसको हम बोलते हैं वाइवेलेंट टीके को बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं स्विच। उसके बाद फिर अपन जाते हैं कि भाई मच्छर से होने वाले जो भी रोग है वो क्या है। तो मच्छरों में सबसे पहले वो मादा मच्छर है। मादा मच्छरों में मादा एनाफ्लीज मच्छर है। एनाफ्लीज से होता है मलेरिया, तो एनाफ्लीज से मलेरिया ओनली। तो पहले मच्छर देखते हैं, मच्छरों में मादा मच्छर देखते हैं, मादा मच्छरों में हम लोग मादा एनाफ्लीज देखते हैं। वो एनाफ्लीज है, वो मलेरिया करती है। तो एनाफ्लीज
से मलेरिया होता है। उसके बाद मादा एडीज देखते हैं, उससे 4 होते हैं, एक तो डेंगू होता है, एक चिकनगुनिया होता है, पीला बुखार और जीका बुखार। तो 2 तरह के बुखार, एक पीला और जीका बुखार। तो पीला बुखार जीका बुखार हो गया, उसके बाद डेंगू और चिकनगुनिया हो गया, ये होगा मादा एडीज से। तो मादा एडीज मच्छर दो दो तो बुखार करता है, जीका बुखार एंड पीला बुखार, और 2 करता है डेंगू और चिकनगुनिया। और मादा एनाफ्लीज क्या करता है, वो करता है मलेरिया। उसके बाद मादा क्यूलेक्स या फीमेल क्यूलेक्स के बारे में बात करते हैं, तो वो जापान एंसेफ्लाइटिस, जो अभी हम पढ़ के हैं, जो MIY में है, और हाथी पांव रोग, जिसको फाइलेरिया और बोलते हैं। तो हाथी पांव रोग और जापान एंसेफ्लाइटिस ये किसकी वजह से होता है, ये होता है मादा क्यूलेक्स की वजह से, फीमेल क्यूलेक्स की वजह से। तो हम लोगों ने मच्छरों से 3 बीमारियां पढ़ी। 3 तरह के मच्छर होते हैं, मादा एनाफिलिस से मलेरिया हो गया, मादा क्यूलेक्स से जापान एंसेफ्लाइटिस और हाथी पांव रोग हो गया। और उसके बाद जो डेंगू, चिकनगुनिया, पीला बुखार और जीका बुखार होता है, वो होता है मादा एडीज मच्छर से। तो ये सारे मच्छर वाले हो गए। इसके बाद फिर अपन करते हैं प्रोटोजोआ से होने वाले। तो प्रोटोजोआ में एक काम करती है ट्रिक कि पापा काम पर सोते हैं। तो पापा से पी से हो जाएगा पायरिया, और पी से हो जाएगा पेचिस। पी से पायरिया और पी से हो जाएगा पेचिस। तो पापा काम पर सोते हैं, तो पी से पेचिस और पी से पायरिया। उसके बाद काम से तो कैसे हो जाएगा कालाजार, और मैं से हो जाएगा मलेरिया। तो कालाजार मलेरिया, पापा काम पे, तो पापा से हो जाएगा पेचिस एंड पायरिया, काम से हो जाएगा कालाजार और मलेरिया। उसके बाद पे से हो जाएगा पर से, ठीक है। फिर उसके बाद सोते से हो जाएगा निद्रा रोग, और ल्यूकेरिया अपने को अलग से याद करना है। तो ल्यूकेरिया अपन को अलग से याद करना है, और सोते से हो जाएगा अपना निद्रा रोग। तो ये जो 6 रोग हैं प्रोटोजोआ से होते हैं, कैसे हैं, पापा काम पे सोते हैं, तो पा से पेचिस हो जाएगा और पा से पायरिया हो जाएगा, ठीक है। काम पर सोते हैं मतलब कालाजार, और मैं से मलेरिया हो जाएगा। उसके बाद ल्यूकेरिया अपने को अलग से याद करना है, और सोते हैं का मतलब होगा निद्रा रोग। तो ये अपन प्रोटोजोआ से भी अपन ने वो पढ़ लिया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अपन पढ़ते हैं सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से होने वाले रोग। तो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से लगभग 5 तरह के रोग हो सकते हैं, जैसे कि एक गोनेरिया हो गया, ल्यूकेरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, एड्स हो गया, हेपेटाइटिस बी, सी और डी। हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई, ये दोनों किससे होते हैं, ये होते हैं कंटेमिनेटेड वाटर से, कंटेमिनेटेड वाटर्स, और या फिर अपन कर सकते हैं फूड, ये दोनों फूड से होते हैं। बाकी दोनों ये जो बी, सी एंड डी है हेपेटाइटिस, ये होते हैं अपने STD या सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीजेस से, ठीक है। और बाकी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके।